बैक टू आवर चैनल। आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज मनाली पे हमारा लास्ट डे है, यानी कि हमको यहाँ से चेकआउट करना पड़ेगा। तो इनका जो चेकआउट का टाइमिंग है वो 11 बजे है। अभी 10 बज चुके हैं। बस हम रेडी होके आधे घंटे के अंदर यहाँ से निकल जाएंगे। और हमारा मनाली से जो दिल्ली के लिए बस का टाइमिंग है वो 5 बजे है। तो उससे पहले कुछ लोकेशन और रह गए हैं जिसको हम कवर करने वाले हैं, लाइक हिडिंबा टेम्पल और कुछ लोकल मार्केट। उसको कवर करके 4 बजे तक हम बस स्टॉप पे पहुंच जाएंगे और निकल जाएंगे अपने डेस्टिनेशन के लिए। एंड इस वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहती हूँ। लाइक कल हमारा डे 3 पे हम मणिकरण भी ट्रैवल किए थे, तो उसका वीडियो रह गया है, तो इसके साथ ही आने वाला है। तो वीडियो को बिना स्किप कीजिए, पूरा एंड तक देखना है और हमें कमेंट करके बताना है कि हमारा पूरा मनाली ट्रिप आपको कैसा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का दिन और स्टे ट्यून। तो हमारा गाड़ी आ चुका था हमें पिकअप करने के लिए। होटल से हमको पिकअप करके वो कसोल के तरफ जा रहा था। कुल्लू में एक्चुअली एक हैंडलूम मार्केट है जो काफ़ी फेमस है, तो हमने सोचा कि यहाँ पर जाके थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। सच बताऊँ तो आपके आंखें थक जाएंगे लेकिन वेराइटीज़ ख़त्म नहीं होंगे। और वहाँ पर आपको सारा सामान बहुत ही सुंदर और मुलायम मिलेगा। जैसे कि ये कंबल मैं देख रही थी, ये इतना सुंदर था कि मेरा आँख ही नहीं हट रही थी उससे। और वहाँ पर घूमते घूमते मेरे हस्बैंड को आ गई थी एक टोपी पसंद, तो उन्होंने ये टोपी ख़रीद लिया था, वो भी 100 रुपीज़ में। हाँ, वहाँ पर 100 से लेके 10,000 तक की सामान मिलता है, ऐसा उनका स्टाफ ने बताया हमें। तो वहाँ से निकल के थोड़ी देर आने के बाद हम पहुँच गए थे माँ वैष्णवी देवी मंदिर में। तो वहाँ अंदर जाते ही हमें पता चला कि मंदिर के अंदर आप फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी कुछ नहीं कर सकते, मतलब कि मोबाइल अलाउ था लेकिन आप वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी नहीं कर सकते। तो ये जो थोड़ा सा वीडियो हम एंट्री करने के टाइम ही किए थे, बाकी अंदर जाके हम अच्छे से देवी माँ का दर्शन किया और बाहर आके थोड़ी सी रिफ़्रेशमेंट के लिए हम दोनों ने चाय पिया, क्योंकि हमको जाना था 70 से 80 किलोमीटर यहाँ से दूर, यानी कि मणिकरण। और चाय पीने के बाद हम फिर से निकल गए थे अपने डेस्टिनेशन की तरफ। तो ये जो वाला रोड है ना, ये मणिकरण जाने वाला रोड है। इसको पार्वती वैली भी कहते हैं। और बाहर की नज़ारा आप देख रहे हो कितना सुंदर है यार। और हम पहली बार जा रहे थे तो बहुत ही एक्साइटेड थे। मणिकरण में गुरुद्वारा जी का टेम्पल है, तो वहाँ जाके हमें दर्शन करना था। और मैंने ऐसा कुछ सुना है कि वहाँ पर हॉट स्प्रिंग यानी कि गर्म पानी में लंगर बनता है। ये सब कुछ मैंने सुना था और वीडियो में देखा था, लेकिन आज मैं सचमुच वहाँ पर जा रही हूँ, तो मैं तो बहुत ही खुश हूँ। तो मणिकरण पहुँचने के लिए हमें 2 से 2.5 घंटा लगेगा, ऐसा हमारा ड्राइवर भैया ने बताया हमें। क्योंकि कसोल मनाली से लगभग 76 किलोमीटर की दूरी पर है और यहाँ आपको काफ़ी ऊंची माउंटेन से जाना पड़ता है और रोड्स भी काफ़ी नैरो होते हैं यहाँ के। कसोल हिमाचल की एक छोटी सी गांव है जो पार्वती नदी के किनारे बसा है। कसोल अपनी लैंडस्केप और इंटरेस्टिंग कल्चर के लिए जाना जाता है। कसोल ट्रैकर्स, बैकपैकर्स और नेचर लवर्स के लिए एक पॉपुलर डेस्टिनेशन है। वैसे अगर कसोल में आप रहना चाहो तो आपको काफ़ी सारे होटल्स मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ के नाइट में माउंटेन्स के बीच कैंपिंग करने का एक अलग ही एक्सपीरियंस रहता है। और चलते चलते हम कसोल में पहुँच चुके थे। ये जो मार्केट आप देख रहे हो ये कसोल के अंदर ही है। कसोल में आप शॉपिंग के अलावा इजराइल फूड भी ट्राई कर सकते हैं। तो अब हम फाइनली पहुँच चुके हैं मणिकरण। तो यहाँ पर जो पानी आप देख रहे हो ना, इसका टेम्परेचर करीब 100 डिग्री सेल्सियस तक होता है। और यहाँ पर लोगों का नहाने के लिए तालाब बनाया गया है। एक्चुअली ये बहुत ही गर्म है, इसको ठंडा पानी से हल्का गर्म मतलब नहाने लायक बनाया जाता है, फिर जाके यहाँ पर छोड़ा जाता है। ऐसा कहते हैं कि यहाँ पर नहाने से अगर आपके स्किन में कोई प्रॉब्लम हो या डिजीज़ हो तो वो सही भी हो सकता है, ऐसा लोगों का मानना है। और ये है मणिकरण साहब गुरुद्वारा। और यहाँ पर जो आप नदी देख रहे हो इसे पार्वती नदी कहा जाता है। एक्चुअली ये जो गर्म पानी है इसके अंदर बहुत सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, ये पानी में नहाने से आपकी स्किन प्रॉब्लम, ऑर्थोटिक प्रॉब्लम, सारे प्रॉब्लम दूर होते हैं।
इसको हम हॉट स्प्रिंग वाटर भी कहते हैं। इसका मतलब ये है कि ज़मीन से ही ये ऐसा उबलता हुआ निकलता है। और मणिकरण साहब गुरुद्वारा में जितना भी सारा लंगर यानी कि खाना बनता है वो सब इसी उबलता हुआ पानी के अंदर बनाया जाता है, वो भी बिना आग के। तो इस मोमेंट को थोड़ा मेमोरेबल बनाने के लिए कुछ वीडियोज़ एंड फ़ोटो शूट करने के बाद हम अब जा रहे हैं मंदिर के अंदर दर्शन करने के लिए। तो मंदिर में जाने के बाद अंदर आपको हॉट केव यानी कि गर्म गुफा मिलेगा और कहते हैं कि यहाँ पर बैठने से आपकी काफ़ी सारा बीमारियाँ भी सही हो जाती है। दर्शन करने के बाद हम आ गए थे प्रसाद लेने के लिए। यहाँ पर जो लंगर भोग लगाया जाता है उसके बाद सबको लंगर चखाया जाता है। और मेरा मानना है कि ये बहुत ही बड़ी देन है सोसाइटी के लिए। जो हमारी बेसिक नेसेसिटी होती है जैसे कि खाना, रहना, दवाइयाँ, वो सारी ही गुरुद्वारा में आपको मुफ्त मिलता है। हमारे लिए तो ये जगह और बाबा जी का दर्शन काफ़ी मेमोरेबल रहने वाला है। तो गुरुद्वारा से बाहर आके थोड़ी देर चलने के बाद हम फिर से निकल पड़े थे मनाली की ओर। और इसी के साथ मणिकरण का ब्लॉग यहीं पर ख़त्म होता है। और अब स्टार्ट होता है हमारा डे 4 एक ब्यूटीफुल मॉर्निंग के साथ। और हम आज जाने वाले हैं हिडिंबा टेम्पल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा जर्नी। तो होटल से चेकआउट करके गाड़ी में बैठ के हम निकल गए थे हिडिंबा टेम्पल के लिए। रास्ते में बहुत रश होने के कारण हमको कुछ देर बाद पैदल चलना पड़ा। तो करीबन 500 मीटर हम चल के पहुंच गए थे अपने डेस्टिनेशन के तरफ। हिडिंबा देवी टेम्पल जो कि धुंगरी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है और ये मनाली से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। ये मंदिर देवदार के जंगल से पूरा घिरा हुआ है। मंदिर से 100 मीटर दूरी पर आप घटोत्कच मंदिर के दर्शन भी जाकर ले सकते हैं। तो हम अभी हिडिंबा देवी मंदिर आ चुके हैं। हिडिंबा देवी मनाली की कुल देवी जानी जाती है। माँ हिडिंबा जो थी वो महाभारत के बलवान भीम की पत्नी थी। और ये मंदिर उस चट्टान में बनाई गई है जहाँ पर जब हिडिंबा देवी राक्षसी थी और वो राक्षसी रूप से मनुष्य रूप में आना चाहती थी, इसके लिए उन्होंने काफ़ी वर्षों तक यहाँ पर तपस्या की। और उसके बाद प्रभु ने उनको आशीर्वाद दिया कि वो लोक कल्याण करे और उसके बाद उनको मानव रूप दिया गया। तब से हिडिंबा जो थी, जो राक्षसी हुआ करती थी, उनको माँ हिडिंबा देवी के रूप से जाना गया। यहाँ पर हर साल 15 मई को हिडिंबा देवी का जन्मदिन बहुत ही धूमधाम से बनाया जाता है और नवरात्रि में बहुत सारे भक्त यहाँ पर आते हैं और दशहरा में भी बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। मंदिर के अंदर माँ की पथ चिन्हों की पूजा किया जाता है। ये मंदिर बहुत ही सुंदर तरीका यानी कि पहाड़ी स्टाइल में बनाया गया है। चिंटू से बात करो। चिंटू क्या खाए हो आप? मंदिर से बाहर आके थोड़ी देर घूमने के बाद हमने किया था हमारा लास्ट फोटोशूट इन मनाली, जो कि बहुत ही यादगार रहने वाला है। और घूमते घूमते हमें भूख लग गई थी तो हमने एक रेस्टोरेंट में जाके खाना खा लिया था और फिर निकल पड़े थे मॉल रोड की तरफ। इस ट्रिप में आके हमें बहुत कुछ रियलाइज़ हुआ कि किस टाइप का ट्रैवल करना है हमें आगे जाके अपनी लाइफ में। दिल से ना हम बहुत खुश थे कि हमने मनाली आने का फैसला किया, वो भी मेरे बर्थडे पे। वी होप आपको भी अच्छा लगा हो। हम इतनी सारी लोकेशंस कवर किए हैं सारे वीडियो में और शायद अब आपको पता हो गया होगा कि मनाली में अगर विंटर्स में आना है तो कहाँ कहाँ जाना है। वैसे मुझे पता है यहाँ पे और भी ऐसे बहुत से जगह है जो कि अब आप शायद खुद से ही एक्सप्लोर करोगे। हमारे पास तो सिर्फ इतना दिन थे
तो बस इसके साथ अलविदा लेती हूँ, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, धन्यवाद।